कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर रीडिंग करेंगे। जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, ओके, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जो अपने पार्टनर के अलावा भी अगर आप किसी तरीके से किसी और में शामिल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जो लोग भी ऐसी सिचुएशन में नहीं है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग मैच नहीं होगी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आप फिर भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज से आप देख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा, स्पेशली इस टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मेस्ड अप होता है। कौन किसके साथ, एक ट्रायंगल बना होता है, ट्रायंगल का ट्रायंगल भी बना रहता है। तो आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे आपके पार्टनर कौन है या अदर पर्सन कौन है और आप कहाँ पे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए दिमाग के ढक्कन खोल के रखिए। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट करे। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज आप उन्हें छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो प्लीज फोकस करें अपने ऊपर और हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेस टू कांटेक्ट में हो, जिस तरीके का भी आपका रिलेशनशिप है, ये रीडिंग सभी से मैच करेगी। ठीक है, सबसे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब कि क्लैरिटी है। ओके, आपके पर्सन को किसी चीज की क्लैरिटी है कि वो आपके साथ एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्लियर एंड क्रिस्टल चीजों को रखना चाहते हैं। अगर उनकी वजह से कुछ चीजें आपके साथ खराब हुई हैं, उन चीजों को ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स है। ऑफ कोर्स आप इनसे दूर है क्योंकि ये आपको मिस तो बहुत करते हैं। ओके, बहुत मिस करते हैं आपकी इनोसेंस को, आप जैसे पर्सन को। आप जिस तरीके से भी हर औरत के साथ आप इनको अपनाते हो, आपने जितना वेलकमिंग इनको फील कराया है जब तक आप साथ में रहे हो, अभी भी हो, तब भी आपको हमेशा मिस जरूर करते हैं। स्पेशली अभी तो करंट एनर्जी में क्लियर दिख रहा है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सारे कार्ड नीचे गिर रहे हैं। ओह, नो कांटेक्ट में है, फुली नो कांटेक्ट में है। क्या बात है, कुछ नाराजगी हो गई है, खटपट हो गया है, कुछ तो इन्होंने किया है। मिस भी कर रहे हैं। एट ऑफ वैंड से आपके साथ आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी है कि आपके साथ दोबारा बिगनिंग करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं इनकी करंट एनर्जी का तो 10 ऑफ वैंड्स का है। ओके, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है जिसको ये छोड़ नहीं सकते। सिंगल ब्रेड अर्नर है अपने घर में, तो इनके ऊपर और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप का है, सिबलिंग्स का है, काम को लेके बड़ी दिक्कत है। बहुत सारा काम एक साथ इनके साथ आ गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम इनके साथ आ गई है, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं। और इस टफ टाइम में, इन प्रॉब्लम्स में होते हुए, इनको अगर सबसे ज्यादा किसी से बात करने का मन कर रहा है और किसी को बहुत ज्यादा मिस करने का मन कर रहा है और सपोर्ट की जरूरत है, तो वो है आप। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, और आपके साथ कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। अब देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही कुछ मसला है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज मुझे बताएं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स वाइज क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में। स्टार कार्ड है, ओके। आप कोई हीलर बन गए हो, सॉलिट्यूड में हो, और अब आप काफी आगे निकल चुके हो, एज अ स्टार बन गए हो। सॉलिट्यूड में होते हुए आप काफी हील्ड हो, बैलेंस हो। इनकी फीलिंग में एक चीज क्लियर है कि ये आपको दिन पे दिन फेमस, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपकी प्योरिटी को देख रहे हैं, ओके। आपका ऑरा दिन पे दिन चमक रहा है, आप एज अ स्टार निखर रहे हो, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो, लेकिन आप बैलेंस हो चुके हो, सिंगल हो, अकेले हो, और अपने आप को संभाल चुके हो। अगर स्टार कार्ड को मैं देखूं तो यहाँ एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वाटर थेरेपी, ये आपके साथ ना चीजों को हील करना चाहते हैं स्पेशली, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे स्टार कार्ड आया है, मतलब एग्जैक्टली ये आपके साथ चीजों को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ वैंड से इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उससे रिलीफ पाना चाहते हैं, और वो रिलीफ कब मिलेगा, जब एक अच्छा टाइम आपके साथ बिताएंगे। शायद आपका साथ में बैठना, शायद आपका साथ में बैठना उठना इनके लिए एक बहुत रिलीफ और एक बहुत सुकूनदायक पल होता है, ठीक है। वो चीज यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं, तो ये आपके साथ चीजों को हील करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग है। प्लस आपको देख रहे हैं, आप कोई फेमस पर्सन हो सकते हो, या आप एज अ स्टार निखर रहे हो, नेम फेम है। और देखते हैं उनकी करंट फीलिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। 6 ऑफ कप्स के नीचे फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। ऑफर है इनके पास, छोटी ऑफर है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, छोटी ऑफर है। ये आपके साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ये अपनी दोस्ती, आपके साथ जो अच्छे रिश्ते हैं, जो सपोर्ट का रिश्ता है, एक दूसरे की मदद करने का रिश्ता है, एक दूसरे को हमेशा दुख दर्द में खड़े होने का जो रिश्ता है, जो आज तक आप लोगों ने किया है, एक दूसरे से अपने दुख दर्द शेयर करने की जो रिश्ता है ना, वो ये कायम दायम रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से ऑफर जरूर है, ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, ऑफर इनके पास है, लेकिन एक्शन में बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, और बहुत धीमे धीमे चीजों को ले जाना चाहते हैं। शायद ऑफर इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और देखें, पेज ऑफ वैंड्स है, ओ शायद आप बहुत दूर निकल चुके हो इनसे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूर नहीं भी निकले हो तो कुछ फासले जरूर हो गए हैं, जिसमें अब आप अपनी लाइफ को आगे लेके चल रहे हो, ठीक है। और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो ऑफ कोर्स ये कहीं दूर खड़े होके इनकी नजरें, इनका दिल, इनका दिमाग, इनके गुर्दे, किडनी सब आपको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, हाईली अट्रैक्टेड हैं ये। हाँ, थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपको लेके इनके अंदर बहुत है, बचपना एक सवार हो जाता है। ऐसे तो बहुत मैच्योर्ड इंसान होंगे ये, आपको लगता होगा कि भाई इससे ज्यादा मैच्योर और दिमाग का खंजी आदमी और कोई हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे आपकी जब बात आती है ना, तो ये इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत आती है। बड़ी सरफेस पे फीलिंग आपकी नजर आ रही है पर्सन की, और या तो ये सच में एज में कम है, या इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत है, बट ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के नीचे पेज ऑफ वैंड्स आया है। जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो बातचीत आपके साथ करना चाहते हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, वो पेज ऑफ वैंड्स की वजह से आपके ऊपर नजर रखते हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं, स्टॉकिंग चलती है, आपको दिन रात देखते हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका बदलाव, आपके अंदर जितने चेंजेस आए हैं, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जो इनको अपनी तरफ खींचती है, और ये आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं। रोमांस करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि पहला पहला प्यार, और वो जो पहले दिन मिले थे ना, वैसा वाला, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का है, ओके। 7 ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स है।
7 ऑफ कप्स से बिल्कुल एक चीज क्लियर नजर आ रही है। ओके, बिजी तो है ये पर्सन। ओके, इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा काम है, ऑप्शन है, जिसमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं। और पता है ये आपके पास आ भी क्यों नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है। इन्होंने शायद हमेशा आपको ये फील कराया कि इनके पास आपसे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं, इनकी फैमिली पहले है। इन्होंने हमेशा शायद आपको इस तरीके की बातें कही होंगी कि नहीं यार, मेरी फैमिली मेरी पहले है, मेरा करियर में तुमसे ज़्यादा बेहतर है, वो ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी लाइफ में मेरे दोस्त तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को इन्होंने ना आपसे ज़्यादा अहमियत दे के ये दिखाया कि तुम उतने लेवल पे नहीं हो मेरी लाइफ में, और लोग जो हैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। या तो इन्होंने आपको बिल्कुल ये चीज़ फील कराई कि भाई मेरी लाइफ में मोहब्बत के मामले में बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस पे हाथ रखूं वो मेरा हो जाएगा, मेरे पास ऑफर और ऑप्शन की कमी नहीं है, मेरे पास बड़े अच्छे प्रपोजल आते हैं। ये इन्होंने आपको डरा के हमेशा रखा ना, तो कंफ्यूज्ड है। नो डाउट इनके पास काफ़ी अच्छे ऑफर होंगे, बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जो कि दिख रहा है 10 ऑफ वैंड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स है। कुछ चीज़ों को लेके ये बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये आजकल बिजी हैं, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बट इनको लग रहा है कि इन सब में अगर मैं ऐसा था, मैंने ऐसा कहा या उसको ऐसा फील कराया, तो किस मुंह से आपके सामने आए, ठीक है। और ये आपके भी ऑप्शन पे देख रहे हैं कि अगर आप एज अ स्टार निखर रहे हो ना, और 7 ऑफ कप्स, तो इनको लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शन है, इसीलिए ये पेज ऑफ वैंड से आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, प्लस आपके ऊपर स्टॉकिंग करके ये भी पता कर रहे हैं कि क्या 7 ऑफ कप से आप अपने ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में कौन लोग आ रहे हैं। एक ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर इनको पता चल गया कि आप किसी और के साथ हो, तो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल से एक्शन है इसको स्लो ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ से भी चेकआउट कर रहे हैं कि क्या आप किसी और को तो नहीं अपना लोगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इनको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब आपको इस तरह फील कराया तो ऑफकोर्स आपका राइट बनता है कि आप भी अपनी लाइफ में कोई भी फैसला कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होके आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके ये है। अगर आपके पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये करंट एनर्जी और ये फीलिंग्स हैं, तो आपके पर्सन अपने माइंड में आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या है, माइंड में क्या है, इंटेंशन आपको लेके क्या है, क्या वो सोचते हैं आपको लेके, ये भी देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में होते हुए मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, इंटेंशन क्या है, थिंकिंग क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या सोचते हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके, या ऑल ओवर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ओके क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आप इनके दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है, डर रहता है कि, और डाउट, मैंने बोला ना 7 ऑफ कप्स से इनको डाउट है आपके ऊपर, ये आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे जब से करे हो ना, तब से ये बहुत इनसिक्योर है और डाउटफुल है। आपने हो सकता है इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपको तो बिल्कुल लग रहा है कि वैसे ही यहाँ पे थर्ड पार्टी मामला है, तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसमें अब आप थोड़ा सा इनसे कट गए हैं, आप इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ने इसको सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए कभी भी वो एक्शन नहीं लेते हैं या आपको वो प्रायोरिटी नहीं देते जो आप डिजर्व करते हो। शादीशुदा हैं तब भी, नहीं शादीशुदा हैं तो इनकी लाइफ में कोई और भी है परमानेंट, वो हो सकता है, या आप हो सकता है परमानेंट हो लेकिन आपको पता है कि इनका अफेयर कहीं और चलता है। किसी भी तरीके से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप शादीशुदा हैं, जो भी है आपको पता है, और वह चलिए वो भी ठीक है, आपने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको वो प्रायोरिटी, वो टाइम, वो वैल्यू नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए एज अ पार्टनर, ठीक है। तो आप निकल गए यहां से। और देखते हैं
टू ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल से ये आपकी तरफ ऑफर करने में इतना स्लो एक्शन क्यों है, क्योंकि इनकी लाइफ में दो चीजें हैं। ओके, आप आपके साथ होते होते इनकी लाइफ में या तो इनकी ऑलरेडी पार्टनर है, फियांसे है, मैरिज है, जो भी है, ठीक है, आपके होते हुए दो चीजों में जगल करने की वजह से, दो चीजों को एक साथ संभालने की वजह से, दो नाव पे एक साथ सवार होने की वजह से ये दोनों तरफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, और जब भी ना आपके लिए फैसला कर पाते हैं ना उनके लिए फैसला कर पाते हैं, और अपनी लाइफ में भी कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि क्लैरिटी इनको नहीं होती है। और जब दोनों तरफ बैलेंस नहीं होता तो ये खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये चीज नजर आ रही है। जब भी बात एक्शन की आती है, ऑफर देने की आती है, कमिटमेंट की आती है, आप इनसे कोई भी सीरियस सवाल पूछते होगे तो वहां इनकी तुरंत जगलिंग शुरू हो जाती है, इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं, उसको करूं, ठीक है, वो जरूरी, ये जरूरी, और जबकि दोनों में मामला फंसा हुआ है। जिसका पल्ला भारी ये उनकी तरफ हो जाते हैं और आपको लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं। ठीक है, आप नहीं है तो इस समय काफी जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड अभी भी हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं इनके माइंड में क्या चल रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड से ये अभी भी वेटिंग जोन में ही है। ठीक है, पेज ऑफ वैंड से ये दूर से ही आपको निहार रहे हैं और टटोल रहे हैं, इसलिए, या इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद भी आपकी तरफ अभी भी एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वेट कर रहे हैं। वेटिंग जोन है किसी रिवॉर्ड का पाने का, आपका, या तो इंतजार कर रहे हैं कि आप ही चले आओ, अभी भी आप ही से उम्मीद लगा रखी है। ठीक है, और अभी भी या तो इनको लग रहा है कि 7 ऑफ वैंड से अगर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा वेटिंग जोन में रखा और आपको वो रिवॉर्ड नहीं दिया, वो पलट के वो चीज नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, जो आप इनसे चाह रहे थे, और अभी भी अगर इनके पास कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, इसीलिए ये अभी होल्ड ऑन करे हुए हैं। कहीं पे कुछ इन्होंने अगर पैसों की इन्वेस्टमेंट की है, कहीं पे कुछ इन्होंने लगाया है, कहीं पे एफर्ट लगाए हैं, कहीं पे मेहनत लगाई है, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कहीं पे अपना सालों भर का टाइम दिया है, तो वहां से कुछ रिवॉर्ड पाने का भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई यार एक बार ना मेरा ये काम पूरा हो जाए, एक बार मेरा ना ये चीज पूरी हो जाए, एक बार मेरा ना ये चीज पूरा हो जाए, तो फिर मैं उसकी तरफ कोई ऑफर लेके जाऊं। ऐसा भी मामला यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि परेशान और टफ टाइम और प्रॉब्लम में तो ये हैं। ठीक है, कुछ तो इनके साथ चल रहा है, अगर तो आपको पता होगा तो आप रेजोनेट कर पाओगे, अगर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो, कहीं से भी आपको कुछ नहीं पता है, तो फिर ये आपको जानने की जरूरत है। करंट थॉट का बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए, तो 9 ऑफ सॉर्ट्स है। ओवर थिंकिंग आजकल बहुत कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, रात भर नहीं सो रहे हैं, लेट लेट नाइट भर बहुत सी उलझन है, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, इधर आपको लेके, उधर अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी उलझन में, अपनी परेशानियों में, प्लस ये जो ट्रायंगल बन गया है उसको लेके बहुत परेशान हैं। आप कहीं ना छूट जाएं, आप आगे बढ़ रहे हो, इस बात का भी डर बहुत है, आप नहीं है तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, किसी को भी फैसला नहीं पूरा करके दे पा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन सा मामला फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रात में स्पेशली चाहे जहां बिजी रहे, पर रात का मामला एक ऐसा होता है जहां ये अपनी सोचों को रोक नहीं पाते हैं, दिल दिमाग में चीजें चलती हैं, पुरानी, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की सारी बातें एक साथ आती हैं। एंजाइटी है, बीमारी है, ओवर थिंकिंग बहुत है, एंशियस होते हैं, घबराहट होती है, उलझन होती है, बहुत कुछ खो देने का डर होता है, सब कुछ छूट जाने का डर होता है, लाइफ में एक हारा हुआ महसूस करते हैं, रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है बहुत ज्यादा इनको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की सोचें, आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर का माइंडसेट, इंटेंशन बिल्कुल इस तरीके से है। पर क्या है, आपके बारे में नहीं सोचते? बिल्कुल सोचते हैं। क्या आपके बारे में फील नहीं करते? आप उनकी बिल्कुल फीलिंग्स में हैं। क्या उनकी एनर्जी में आपके लिए है? हाँ, ऑफ कोर्स वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की, मैंने ज्यादा लॉन्ग नहीं रखी है रीडिंग, आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर कर दूंगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की उससे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके, फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके सामने हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और एस ऑफ सॉर्ट्स जो मेजर अरकाना है वो मैं बता दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस सबसे स्ट्रॉन्ग आया है,
इक्वेरियस मेजर अरकाना में आया है सबसे स्ट्रॉन्ग, और सारे माइनर अरकाना आए हैं और सारे ही साइन है, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है कोई है, सभी साइन है, इक्वेरियस सबसे स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर, 8 नंबर, 9 10 नंबर, 17 नंबर यहाँ पे है, 7 नंबर यहाँ पे है, 8 नंबर, 8 की एनर्जी है, 2 नंबर है, 7 की एनर्जी है, 9 नंबर है, ओके। तो कंप्लीशन भी है, प्रोसेस भी है, 8 नंबर से अबंडेंस भी है, 7 नंबर से स्पिरिचुअलिटी और चेंजेस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर मामला दिख रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपके मन में सवाल है, डाउट है, कुछ भी है आपका, या आपका कुछ डिफरेंट सी रीडिंग है, आपको लगता है नहीं यहाँ पे रीडिंग अभी कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, उसको लेके भी अगर आपके मन में कुछ सवाल या हेल्प की जरूरत है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल एंड डिटेल सेशन, येस एंड नो, सारी तरीके की रीडिंग है, डिटेल सेशन भी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुटेबल है, किस में कंफर्टेबल है, आप बुक करा सकते हैं। टैरो क्लासेस के लिए मैं लास्ट यहाँ पे बोल रही हूँ, टैरो क्लासेस जिन लोगों को सीखना है हॉबी, एज अ प्रोफेशनल, एज अ जिस तरीके से भी आप लेना चाहें इन एडवांस विथ प्रैक्टिस लाइक मी, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। स्लॉटेड कम है, टाइम लिमिटेशन भी कम है, ठीक है। और वरना तो आपको जुलाई में ही मिल पाएगा, जून में मुश्किल होगा, तो अभी भी है 1-2 लोगों के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे कि ये भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक होगा, क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या सब झूठ है, ठीक है। तो जो कुछ भी था आप लोगों के बीच में, क्या वो सच में प्यार था या सब कुछ झूठ था आपके सामने? डू दे रियली लव यू, या वो सब कुछ झूठ था जो उन्होंने कहा, जो आपसे वादे किए, जो भी आपको प्यार फील कराया, जिस भी शख्स को आप जानते थे, जिनके साथ भी आपके अफेयर थे, रिलेशनशिप था, सालों का था, महीनों का था, जैसा भी था, क्या आपको आज के दिन अगर बैठ के किसी पर्सन को सोच के आपको ये लगता है कि क्या वो प्यार था सच में, या सब कुछ झूठ था जो उसने कहा, ठीक है। इल्यूजन सा लगता है आपको, धुंधला सा नजर आता है आज के दिन, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। जर्नल रीडिंग है,